क्वेश्चन 12 देखते हैं। 6, 72 एंड 120 का हमारे को क्या निकालना है, एलसीएम। देखते हैं बेटा, फैक्टर करता हूँ पहले मैं प्राइम फैक्टर 6 के प्राइम फैक्टर करता हूँ 2 3 3 1 जा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। अब 72 2 पे 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12, फिर 2 पे 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 पे 2 9 जा और 3 पे 3 3 जा और 3 1 जा। अब मैं 72 को इस प्रकार लिख सकता हूँ बेटा, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब थर्ड टर्म है 120। अब 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 50, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। अब 120 2 की पावर देखता हूँ मैं 1 2 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। देखो बेटा, LCM ऑफ 6 72 एंड 120। देखो बेटा, 2 तीनों में है। 2 की कौन सी सबसे बड़ी पावर है, 2 की पावर 3। ठीक है, 3 भी तीनों में है, बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2। और जो बाकी अलग बच गए वो क्या है, इकला 5 है बस। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9 इंटू 5। 9 8 जा 72 इंटू 5, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और 1 36। यहाँ ऑप्शन देखता हूँ तो मैं ये सी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखता हूँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रैशनल नंबर। देखो बेटा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन रैशनल है। देखो, √2 इरेशनल है, यदि इरेशनल नंबर में कुछ ऐड करते तो वो इरेशनल ही होगा। यहाँ √3 भी क्या है, इरेशनल है। इस रैशनल में इरेशनल को यदि सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो भी क्या आएगा, इरेशनल ही होगा। अब यहाँ देखो बेटा, सी जो है क्वेश्चन 13 में, यहाँ आपको बताता हूँ 2 प्लस √9 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 प्लस √9 को 3 लिख सकता हूँ। ये 5 क्या है, ये रैशनल नंबर है। डी में यदि मैं देखता हूँ तो 2 क्या है, √2 इरेशनल है। तो यहाँ मेरा जो ऑप्शन है सी करेक्ट है, सी। क्योंकि ये 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ और 3 प्लस 2 5 हो गया। 5 क्या है कि रैशनल नंबर है। क्वेश्चन 14 देखते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर। सम कितना बेटा 4 एंड प्रोडक्ट कितना है 1 है। देखो क्वेश्चन 14, सम ऑफ जीरोज, इसको मैं एस से डिनोटेड कर देता हूँ, ये 4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको पी से लिख देता हूँ, ये 1 है। वी नो दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यदि मैं पी एक्स लेता हूँ बेटा, ये होता है के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, एस मीन सम ऑफ जीरो, पी मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और यहाँ लेट के इज इक्वल टू 1। तो पी एक्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये यहाँ देखता हूँ मैं कौन सा ऑप्शन है, ये बी जो है ये राइट है।
अब नेक्स्ट देखता हूं बेटा, 10, 7 और 4 का कौन सा पद -62 है। ये क्या है, एपी है। इन्होंने कहा विच टर्म ऑफ एन एपी का, इस एपी का कौन सा पद बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है -62 है। देखो क्वेश्चन 15, ए फर्स्ट टर्म क्वेश्चन के अनुसार 10 है, डी सेकंड माइनस फर्स्ट -3। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ लेट nth an, यहाँ an भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ, nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज -62 है। सो an कितना हो गया हमारा, -62, एक नंबर हो गया बेटा। यदि मैं अब an लेता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी, ए कितना हमारा 10 प्लस n-1 इंटू डी -3, इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, 10 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -62। n-1 इंटू -3, देखो बेटा ये प्लस का उस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -72। अब n-1 ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस गया। अब 3 1 जा, 3 2 जा और 3 4 जा। अब n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 25। तो क्या हो गया बेटा, जो 25 जो टर्म है एपी की वो क्या होगी, -62 होगी। अब इसमें गिवन है कौन सा, बी, आंसर इसका ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, के एक्स स्क्र -2kx + 6 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। बेटा मेरे को के की वैल्यू निकालनी है किस कंडीशन पर, जब इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब यहाँ से मैं देखता हूँ, मैंने इक्वेशन लिखी है, ए कितना है इसमें, के, और बी कितना है -2k, और सी कितना है 6। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, सो डी इज इक्वल टू 0। डी मीन डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू 0 मीन डी क्या होती है, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। बी -2k का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं कॉमन देखता हूँ, 4k मेरा जो है कॉमन है, k -6 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ देखता हूँ बेटा, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, 4k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 0, और सेकंड k -6 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। देखो बेटा यदि मैं k को 0 ले लेता हूँ तो देखो यहाँ ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। तो यहाँ से ये तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब k की कितनी वैल्यू होगी, 6k की कौन सी वैल्यू है ये, a में a जो है उसमें वैल्यू k की कितनी दी है, 6, तो a जो आंसर है वो हमारा राइट है बेटा। 17 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
फर्स्ट के जो कोऑर्डिनेट है -5 और 7 है, सेकंड के जो कोऑर्डिनेट हैं -1 और 3 हैं, इनके बीच का हमारे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 17 लेट a इज इक्वल टू -5 और 7 और b इज इक्वल टू -1 और 3। ए बी का यदि मैं डिस्टेंस निकालता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। अब बेटा देखो x की वैल्यू एक ये है एक ये है, ये x2 है ये x1 है। -1 प्लस 5 क्योंकि माइनस और माइनस ये फार्मूले माइनस और ये साथ में इसकी माइनस थी, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। कितना बच गया बेटा ये 4 की 2 16 प्लस यहाँ भी -4 की 2 16 इंटू 2 ये आ गया मेरा, ये बाहर निकालूंगा 4 और रूट के अंदर 2 यूनिट्स। अब ये देखता हूँ बेटा इसके अनुसार कौन सा बी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन 18 देखते बेटा इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, साइड ए बी इज इक्वल टू डी ई, देन टू ट्रायंगल्स आर। हमारे को ये बतानी है, ये फर्स्ट में सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। सी में कह रहा है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नाइदर कॉन्ग्रुएंट और नॉर सिमिलर। देखते हैं बेटा ये जो दो ट्रायंगल गिवन हैं ए बी सी डी ई एफ। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। देखो एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। यदि ये दो एंगल इक्वल हैं तो एंगल ए और एंगल डी भी क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। तो सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ लिख सकता हूँ बेटा मैं, देखो एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर तो होगी, डी ई एफ देखो हैं ये भी गिवन था ये भी गिवन है। देखो अब देखता हूँ मैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। देखो इन ट्रायंगल देखो ए बी सी एंड डी ई एफ में देखो बेटा एंगल ए बराबर है एंगल डी, ये प्रूव्ड है। अच्छा ए बी जो ये साइड है ये डी ई के इक्वल है, गिवन है, और एंगल बी बराबर है एंगल ई, ये भी गिवन है। देखो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ। तो बेटा क्या होगी ये सिमिलर भी होगी और ये कॉन्ग्रुएंट भी होगी। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, ये इसका राइट है आंसर है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 देखते हैं बेटा पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट हैं 0 और 5 लाइज ऑन वाई एक्सिस। हाँ बेटा देखो बात सुनो, ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी कहीं भी पॉइंट ले लूँगा मैं, जो एक्स की वैल्यू है क्या होगी 0 होगी। तो ये फर्स्ट मेरा ठीक है।
दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। हाँ ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई जो एक्सिस है इसके ऊपर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी। इसमें ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ए। ये क्वेश्चन 19 है, इसका ए हो गया। अब 20 देखते हैं। देखो, √3 इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। हाँ बेटा ठीक है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। आगे देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। नहीं, देखो बेटा बात सुनो, 20 क्वेश्चन को देखता हूँ। ए स्क्वायर रूट कर दिया 9 का, क्या है 3 है, ये तो रैशनल है। मैं ये 4 ले लेता हूँ, रूट के अंदर ये 2 है, 16 ले लेता हूँ 4 है। ये तो मतलब ए तो इसमें क्या है, राइट है, और आर क्या है, रॉन्ग है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो गया, सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका 20 जो है इसका हमारा क्या हो गया, सी।